मसीह खुदावन में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के लोगों, हम सीख रहे हैं रूहानी जंग। ईमानदार रूहानी जंग लड़ता है और उसमें वो कामयाब होता है। आज सुबह हम बात करेंगे कहर पर, झगड़े पर, गुस्से पर, नफरत पर। खुदा के लोगों, ईमानदार के अंदर कहर, गुस्सा, नफरत नहीं होने चाहिए। उसकी जिंदगी के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, तहम्मुल मजाज होना चाहिए, मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए। हम जब रूहानी जंग लड़ें तो हम इन ख्वाहिशात पर गालिब आएं। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। हम गैर जुबानें बोलें, रूहानी जंग कर रहे हों, अगर ये ख्वाहिशें हमारे अंदर हैं तो हम नाकाम होंगे, हम गालिब नहीं आ सकते। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, इमसाल 27वां बाब उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। हसद, कहर, गुस्सा, झगड़ा, नफरत, ये चीज़ें हमें खुदा के पाक रूह से दूर ले जाती हैं, ये हमें खिदमत से दूर ले जाती हैं। हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हसद नहीं होना चाहिए, किसी की खिदमत, चर्च को देखकर हसद नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कहर और गुस्से की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के से आगे निकलने की स्पिरिट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम तहम्मुल मजाज हों। जहाँ हम हैं उसी में हम मजबूत रहें और बढ़ते चले जाएं। याद रखिए, ऐसा शख्स जो हसद, गुस्से, नफरत और कहर के अंदर भरा हुआ होता है, वो अपनी स्पिरिट को खराब करता है, वो अपनी बरकत को ज़ाया करता है। रूहानी जंग करने वाला गालिब आता है। कलाम मुक़द्दस के अंदर असौ ने 20 साल गुस्से और नफरत के अंदर उसने गुजार दिए, और उन 20 सालों के अंदर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन यकूब के अंदर गुस्सा, नफरत, हसद नहीं था। उसने उन सालों के अंदर तरक्की की, उसने जबरदस्त रूहानी जंग की और वो बढ़ता चला गया। खुदा के लोगों, ईमानदार रूहानी जंग करता है और उसमें तरक्की करता है, उसमें गालिब आता है। लेकिन जो अपने अंदर गुस्सा, नफरत रखता है, वो उस कदर प्रॉस्पर नहीं होता। खुदा ने यकूब को बढ़ाया, लेकिन असौ उस कदर ब्लेसफुल ना हुआ, क्योंकि असौ के अंदर बदला लेने की स्पिरिट थी, गुस्से की स्पिरिट थी, हसद, कहर उसके अंदर है। लेकिन यकूब की स्पिरिट बिल्कुल अलग है। चर्च की स्पिरिट भी ऐसी होनी चाहिए, चर्च के लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। तहम्मुल मजाज, आजिज, हलीम, हम में बदला लेने की स्पिरिट ना हो। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, सूरज के डूबने तक हमारी खफकी चली जाए। ये हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। हमें जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आना है। आज बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों के साथ ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, उसके साथ साथ हम खिदमत भी कर रहे हैं, रूहानी जंग लड़ रहे हैं। कोई प्रस्तुश के वसीला से, कोई दुआ के वसीला से, कोई कलाम के वसीला से रूहानी जंग कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फ़तह नहीं मिल रही। फ़तह इसलिए नहीं मिल रही कि जिस्म की ख्वाहिशें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। ऐसी हालत में हम रूहानी जंग नहीं कर सकते, ऐसी हालत में हम फतह नहीं पा सकते। रूहानी जंग के अंदर कामयाब होने के लिए जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आइए। और आज इस सब्त के दिन में इस बात को याद रखें कि हमें जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आना है, ताकि बेहतरीन रूहानी जंग के वसीला से हम गालिब आ सकें। खुदा के लोगों, फिर एक और ख्वाहिश जिसका जिक्र हमें कलाम मुक़द्दस के अंदर मिलता है, नाच रंग। ईमानदारों को शादियों के अंदर दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए हम देखते हैं, रस्में करते हुए, नाचते हुए आपको नजर आएंगे, और वही चर्च के अंदर आपको जोर से दुआएं करते हुए नजर आएंगे। वो अबलीस को डांट रहे होते हैं, दर हकीकत अबलीस उनकी जिंदगियों पर गालिब आ चुका होता है। खुदा के लोगों, हमें जिस्म की ख्वाहिशों से भागना है ताकि रूहानी तरक्की करें, रूह में मजबूत हों और आगे बढ़ते जाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप बख्श दे, कलाम सुनने वाले जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आएं और आपके नाम को जलाल मिले। यीशु नाम में।